मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 22 फरवरी हिंदी का पेपर। जी हाँ, ये आपका जो 22 फरवरी का हिंदी का पेपर है बिल्कुल 100 नंबर का पेपर रहेगा और 100 में 100 इस बार हमें स्कोर करना है, कुछ भी हो जाए यार। मैं हमेशा आपके साथ था रहूँगा और खड़ा रहूँगा। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ पे देखिए बोर्ड का बिल्कुल पेपर है और बिल्कुल आने वाला है, इसलिए आप इस पेपर को बिल्कुल आप घोल के पीजिए यार, तैयार करिए, कुछ भी हो जाए, ठीक ना। ये आपको तैयार होना चाहिए। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पूरा पूरा पेपर लेकर आया हूँ, तो आपका बिल्कुल 22 फरवरी का पेपर है, इसको तैयार करिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है उसको भी मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो के द्वारा आपका अच्छा नंबर स्कोर होएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार प्लीज़ यार, अब चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करके एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर दें, शेयर जरूर से जरूर कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका पेपर कोड क्या है, 302 JDH, और हिंदी का पेपर है कक्षा 12वीं का। 100 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। आर्ट और साइंस दोनों बच्चों इसको देख सकते हैं वीडियोस को, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे और 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और इस प्रश्न पत्र में कितने खंड हैं, 2 खंड रहेंगे, खंड क और खंड ख। खंड क 50 नंबर का, खंड ख आपका 50 नंबर का डिवाइड रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपका पहला और दूसरा जो प्रश्न रहेगा वो बहुविकल्पी रहेगा। इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला का प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपका अध्यापक पूर्ण सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आचरण की सभ्यता जो निबंध है इसके लेखक कौन है, अध्यापक पूर्ण सिंह है। उसके बाद ख नंबर वाला है, पहला ख प्रश्न, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है। तो जो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन था, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। किसका था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का था। ग है प्रश्न, उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है। तो उसने कहा था जो कहानी के लेखक है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है भैया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, उसने कहा था कहानी के क्या हैं, लेखक माने जाते हैं। घ वाला प्रश्न यहाँ पे, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो चिंतामणि निबंध संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल कौन है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। तैयार कर लीजिएगा हर एक प्रश्न, बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट वाला है यार। और ये पेपर देख सकते हैं पूरा का पूरा आपके क्लास 12th वाला है, तैयार कर लीजिएगा। अंग वाला प्रश्न है, कलम का सिपाही के रचनाकार है। जो कलम का सिपाही के रचनाकार जो है अमृत राय जी हैं। कौन है भाई साहब, अमृत राय जो हैं कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। दूसरा का प्रश्न यहाँ पे देखिए, पहला आपके 5 बहुविकल्पी, दूसरा भी आपका 5 बहुविकल्पी रहेगा। टोटल आपका 10 बहुविकल्पी आपके बोर्ड परीक्षा क्लास 12th हिंदी के पेपर में आता है। दूसरा का प्रश्न यहाँ पे, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। तो जो प्रिय प्रवास के रचयिता माने जाते हैं वो माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, बोले तो हरिऔध। प्रिय प्रवास के रचयिता का नाम तो सीधा आप लिखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ख नंबर वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं कौन है, मुकुटधर पांडे, यानी बोले तो गुलेरी जो हैं छायावाद के कवि हैं। सूरदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास ये सब नहीं है, मुकुटधर पांडे है, ठीक है ना, मुकुटधर पांडे है। ग प्रश्न है, आप निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है। तो इसमें से जयशंकर प्रसाद भी छायावाद युग के कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं, महादेव वर्मा भी हैं, लेकिन जो अज्ञेय हैं यह छायावाद युग के कवि नहीं है। घ नंबर है यहाँ पे प्रश्न, रश्मि रथी किस कोट की रचना है। तो ये रश्मि रथी एक खंड काव्य है, आपको पता होगा आपके जिले के अनुसार खंड काव्य आता है हर साल पेपर में, वो भी 5 अंकों का आता है। कितने नंबर का आता है, 5 अंकों का आता है। देन इंपॉर्टेंट है यार, आपको तैयार करना ही चाहिए। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अंगा वाला प्रश्न क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि बादल को घिरते देखा, क्या यहाँ पर है, बादल को घिरते देखा जो रचना है किसका है। तो यह नागा अर्जुन की रचना है। बादल को घिरते देखा रचना किसका है, नागा अर्जुन की है। उसके बाद आपके पेपर में आएगा गद्यांश, और ये आपको गद्यांश तैयार कर लेना है यार, हर साल पेपर में आता है, हर साल मतलब एक साल भी छूटा नहीं। यहाँ आप देखिए गद्यांश क्या है, पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव मतलब इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंक की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर में के एक भाग में यदि अंधकार और दुर्बलता निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में क्या रहेगा, असमर्थ रहेगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, पद्यांश या फिर पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम, या फिर पेपर में देगा पद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द आपको बार बार दिखाई दे रहा होगा, वो भी क्या दिखाई दे रहा, राष्ट्र। जब आपको राष्ट्र बार बार शब्द दिखाई दे तो ये समझ लीजिए कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दूसरा नंबर वाला प्रश्न है, राष्ट्र के प्रत्येक अंक की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, राष्ट्र के प्रत्येक अंक की सुध हमें इसलिए लेनी होगी क्योंकि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता,
अतएव मतलब इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंक की सुध हमें लेनी होगी। ठीक है, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ पे समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए। यही क्या है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला चौथा प्रश्न है, राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। तो किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है, तो समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार प्राप्त हो सकता है। तो देखिए आसानी से आप 10 नंबर तो यार स्कोर कर ही लेंगे गद्यांश में, तो बहुत ज़्यादा आप चिंता मत करिएगा। अरे आपको टेंशन हो रहा है ना, तो टेंशन उन्सन नहीं लेने का। अरे गुरुदेव क्यों टेंशन, अरे करेजा यार बेफालतू में टेंशन मत लिया कर, हम है ना, क्यों आप परेशान हो जाते हैं। उसके बाद ये पद्यांश है 10 नंबर का, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए है क्या यहाँ पे, जलित के फूटे कितने उस दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रहे उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हो निरपाय, सामने उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो यहाँ पे आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसको आप कर लीजिएगा। और आने वाले वीडियोस में यदि आपका कमेंट ज़्यादा रहा तो मैं इसका सॉल्व भी करा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 5 का क रहेगा, वो क्या रहेगा आपका 5 का क और ख एक लेखक पर रहेगा, एक कवि पर रहेगा। जैसे यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का है यहाँ पे वासुदेव सड़गरवाल, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी, ये भी भाई साहब इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने शॉर्ट में इस पेपर में डलवा दिया है वासुदेव सड़गरवाल का संक्षिप्त परिचय, मतलब कि एक शॉर्ट पॉइंट बता देना, बाकी आप डिटेल में लिख दीजिएगा। वासुदेव सड़गरवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में। उपाधि PhD डीलिट की इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। भाषा इनका विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली इनकी थी। शैली कैसी थी, विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक इनकी शैली थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता है, कल्पवृक्ष है, माता भूमि है, वागंध्यारा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है ना। इनकी मृत्यु भाई साहब कब हुआ था, 27 जुलाई 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। साहित्य में स्थान देखे तो ये निबंधकार, टीकाकार और साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्ति भी की थी। उसके बाद ख नंबर वाला है इनका एक कवि का आएगा। कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए या फिर रचनाओं का लिखिएगा। तो यहाँ पे 3 है, इंपॉर्टेंट वाले हैं 3। सबसे पहले यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद वासयान, बोले तो अज्ञे भी बोलते हैं इनको। तो यहाँ मैंने जो शॉर्ट में इनमें डलवाया पेपर में, वो डलवाया जयशंकर प्रसाद का। जन्म भाई साहब 30/1/1879 ईस्वी में, जन्मस्थान काशी में। पिता का नाम देवी प्रसाद, यह एक छायावाद के प्रवर्तक थे। लेखन विधा मतलब ये काव्य, नाटक, उपन्यास और निबंध। देखिए जैसे प्रश्न बनता है ना कि निम्नलिखित में से आंसू है, यह किस काव्य पर आधारित या फिर किस विधा पर आधारित है, या नाटक है, काव्य है, या उपन्यास या फिर निबंध है। भाषा कैसी थी, संस्कृत में खड़ी बोली थी। शैली प्रबंध, काव्य एवं मुक्तक इनकी शैली थी। इनके प्रमुख रचनाएं कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है, चित्राधार है, कानून कुसुम है, प्रेम पथिक इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 14/1/1937 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है। उसके बाद आपका छठा प्रश्न आएगा यार, पंचलाइट या फिर ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। ये ध्रुव यात्रा है, नॉट तारा, ध्रुव यात्रा है। कहानी का सारांश लिखिए। 80 शब्दों में देना रहेगा। 5 नंबर का। यहाँ पे बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, 5 नंबर का आएगा। उसके बाद आपके पेपर में आएगा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक आपका जिले के अनुसार आएगा। जैसे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है, यहाँ पे सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, आलोक वृत्त है, त्यागपति है, श्रवण कुमार है। तो ये आपके जिले के अनुसार आएगा। तो आप अपने जिले के अनुसार भाई साहब इसको तैयार कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप अपने जिले के अनुसार मत तैयार करें। ये एकदम फिक्स वाला नंबर है कि आपको 5 नंबर मिल ही जाएगा, तो देन आपको इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद ये संस्कृत का गद्यांश है और ये पद्यांश। तो ये गद्यांश आप तैयार करेंगे 7 नंबर का, पद्यांश भी आपका 7 नंबर का ही आएगा। तो देन आपको इस दोनों को तैयार करके ही जाना है यार। ठीक है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे रहेगा मुहावरा और लोकोक्तियाँ, जो कि 2 नंबर का रहेगा। जैसे कि जले पर नमक छिड़कना, आँख का तारा होना मतलब अति प्रिय होना, अपना उल्लू सीधा करना, हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज गति से चलना। उसके बाद इस बार एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, अपठित गद्यांश। ये तो आप कर ही लोगे, इसमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है। इसको आने वाली वीडियोज़ में सॉल्व करवाने का तरीका भी बता देंगे। अब यहाँ पे 11 का है, शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। जैसे अविराम, अविराम, तो अविराम मतलब होता है बिना रोके, अविराम मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। विहग और विहंग, विहंग मतलब पक्षी होता है, विहंग मतलब आकाश होता है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 नंबर का है सीखा, पुन, पक्ष और कांड। जैसे कांड मतलब क्या होता है, आपका समूह भी होता है या फिर पाठ का नाम भी होता है। ठीक है ना।
तो ये सब होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक शब्द का चयन कीजिए, मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे कि रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक, जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। फिर यहाँ पे दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना रहेगा, 5 ठो दिए रहेंगे, 4 ठो, 2 ठो लिखना रहेगा, 2 ठो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे श्याम और मोहन बात कर रहा है, तो श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, जहाँ पे रहा है वहाँ पे रहे हैं। प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, तो प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक ना। मैं गृह कार्य कर लिया हूँ, यहाँ पे गृह के स्थान पे ग्रह रहेगा, तो ऐसे मतलब यहाँ पे ये पहले सुधार के लिए लिखा गया है, और यहाँ पे ग्रह रहेगा, ठीक है ना। चंद्रमा आकाश में निकलता था, तो था के स्थान पे है हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 का जो क ख ग है, ये भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। जैसे श्रृंगार रस एवं वात्सल रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा लिखी, इंपॉर्टेंट है यार, रट लीजिएगा। रस छंद अलंकार आपको तो रटा रहना चाहिए। यमक अलंकार, रूपक अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। चौपाई छंद और सोठा छंद का मात्रा से उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है, रट डालिए। ये सब आपको रटे रहने चाहिए एकदम। उसके बाद आपका आएगा 13 और 14 जो कि पत्र लेखन पर आएगा, और ये निबंध लेखन पर आएगा। तो पत्र लेखन मैंने कई वीडियो में आपको समझाया भी था, आने वाली वीडियोस में एक एक करके मैं इसका सॉल्व भी करवा दूंगा। शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। या फिर देगा नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु तो महापौर को एक पत्र लिखिए। एक आवेदन पत्र आएगा, एक पत्र आएगा, केवल 6 नंबर का रहेगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। निबंध लेखन तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, आपको कुछ हो ना हो ये तैयार करिए, क्योंकि ये 9 नंबर आपका स्कोर कराएगा। सोचिए हिंदी का 100 में से 33 नंबर पास मार्क का होता है, और ये 9 नंबर डायरेक्ट आपको स्कोर कराएगा। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, मेरे प्रिय उपन्यासकार, भारतीय कृषकों की समस्या समाधान, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मैंने इस पर करवा दिया है। उपन्यास पर जब आएगा, उपन्यासकार मतलब कि आप लेखक जो कवि होते हैं, उन्हीं को एक आठ जो याद किए रहेंगे, उन्हीं को डायरेक्ट ला के उठा के छाप देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा, इतना आप चिंता मत करिएगा। तो ये रहा आपका भाई साहब 22 फरवरी वाला हिंदी का पेपर, आप तैयार कर लीजिएगा। और इससे बाहर आने वाले क्वेश्चन नहीं है, रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो देने आ रहा वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट यू शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।